नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक बहुत ही दुखद घटना पर हम बात करने वाले हैं। गाजीपुर में सोमवार को 50 बारातियों से भरी बस पर हाई टेंशन तार गिर गया। इसमें बस में करंट के बाद भीषण आग लग गई। हादसे में 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। 10 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। बिजली मंत्री AK शर्मा ने लापरवाही पाते हुए बिजली विभाग के 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। एक की सेवा समाप्त का आदेश दे दिया है। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही मिनट में पूरी बस जलकर राख हो गई। यही नहीं, जो 100 निकाले गए वह भी बुरी तरह से जल गए थे। उन्हें पहचान पाना मुश्किल था। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बस मऊ के खिरिया से बारात लेकर महाहर धाम जा रही थी। बस में सवार लोगों को पहले करंट का तेज झटका लगा। इसके बाद बस में आग लग गई। कुछ ही सेकंड में बस आग का गोला बन गई। किसी को बस से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। हादसे के बाद आसपास के लोग आए। कुछ लोग बस से भी कूदकर बाहर आए, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई बस के नजदीक नहीं जा सका। घटना से गुस्साए लोग पुलिस पर भड़क गए। उन्होंने पथराव कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी चोटिल हुए। लोगों का कहना था कि हाई टेंशन लाइन का तार नीचे लटक रहा था, जिस वजह से हादसा हुआ। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे DM SP ने लोगों को समझाया। उन्होंने कहा कि हादसा प्रशासनिक लापरवाही से तो हुआ है। तो आइए आपको सुनवाते हैं कि अधिकारी ने क्या बयान दिया है, फिर आगे की बात करते हैं। जानकारी दी है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था का फेलियर हुआ है, बिजली वालों का हुआ है। इधर से डाइवर्जन जो है, ये मेला इस मंदिर पे सदियों से चला रहा है। मैं और DM 1 साल से हैं, लेकिन ये आपकी परंपरा और आपका मेला चला रहा है। इसके शुरू होने से पहले भी हम लोग यहाँ आए थे और इसकी व्यवस्थाओं के बारे में, जहाँ भी मेला या कोई भी इस तरह का आयोजन होता है जहाँ पे भीड़ भाड़ लगती है, वहाँ पहले से ही ये व्यवस्था रहती है कि भाई कौन कौन से वाहन कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते। ये सारा का सारा आयोजन आप लोगों से पूछ के, मंदिर समिति, अब इतने लोगों से पूछ के सब नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। अभी भी आपके बीच में से 4-5 लोग हमारे सामने आए, उन्होंने पूरी बात बताई, हमारी भी समझ में आई। तार नीचे था, यद्यपि गलती सब बिजली वालों को ये देखना चाहिए था समय रहते हुए। जिसकी भी यहाँ पे लापरवाही है, ये एक दुखद घटना है। पूरा परिवार एक शादी करने के लिए आया हुआ था, एक मांगलिक कार्य के लिए जा रहे थे, लेकिन ऐसे में ये दुर्घटना हुई है। अभी 4 लोगों की यहाँ पे इसमें मृत्यु हो गई है। आप सभी लोगों से मेरा और DM साहब का निवेदन है, इस दुखद घटना को हम लोग वापस नहीं कर सकते, लेकिन हर दुर्घटना, हर घटना हम लोगों को कोई ना कोई हमारी गलती सुधारने का अवसर देती है और इन सब का अवसर देती है कि हम भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोक पाएं। दुर्घटनाओं पे किसी का बस नहीं है। कल जौनपुर में एक ट्रक और एक टकरा गए, 5 लोग मौके पे, आप सबने आज के अखबार में पढ़ा होगा। परसों बलिया में एक टमाटर का टैंकर पलटा, उसके ऊपर 2 बोलेरो फिसल गई, 7 लोग। मैं ये कह रहा हूँ कि दुर्घटनाओं पे किसी का भी असर नहीं, उसका नहीं होता। ये भी एक दुर्घटना है, और लेकिन इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं लापरवाही है। लोगों ने कहा कि हम लोग मेले में थे। लगभग 1 किलोमीटर दूर तेज धुआं उठता दिखा। आग की लपटें भी ऊंची उठ रही थी। भागकर मेले के बाहर निकले तो एक जलती बस दिखी। लोगों के चीखने पुकारने की आवाज आ रही थी। पहले तो किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। सभी उधर ही दौड़ पड़े। जिसके साथ बाल्टी डिब्बा जो भी लगा उसे लेकर आग बुझाने के लिए निकल पड़ा। पास पहुंचे तो आग की लपटें बहुत तेज थी। कुछ लोग बस से दूर भाग रहे थे। कई लोग हमारी आंख के सामने ही जल रहे थे। विकास ने बताया कि बहुत भयानक मंजर था। सभी लोग बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। बस गुजरने के दौरान हाई टेंशन तार छत को छू लिया था और करंट ने सभी को चपेट में ले लिया था। हमने बस के साथ लोगों को जलते देखा। उनकी वो चीख रहे थे। आंखों के सामने लोग जल रहे थे। बेबसी से हम लोग बस उन्हें मरते हुए देख रहे थे। हम सभी नहर से पानी निकालकर बस पर फेंकने लगे। वहीं मोहन पासी ने बताया कि मैं अपने घर पर था, तभी शोर सुनाई दिया। बाहर देखा तो आग की लपटें उठ रही थी। मैं भागा भागा इधर आया तो देखा बस जल रही थी। लपटें इतनी तेज थी कि बस के पास तक पहुंच पाना मुश्किल था। हवा भी तेज बह रही थी। बस के पास कोई नहीं जा सका। पानी का बस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था।
तभी अफवाह उड़ी कि बस में सीएनजी का सिलेंडर है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। इतना सुनते ही सभी 100 मीटर दूर खड़े हो गए। बस जल रही थी, हवा का झोंका पाकर आग की लपटें 30 मीटर ऊपर तक उठ रही थी। धुआं तो 150 मीटर तक उठ रहा था। आग लगने की जानकारी के बाद इलाके के लोग भागकर मौके पर आ गए थे। दुल्हन की बहन रेखा ने बताया कि घर में शादी का माहौल था, सभी लोग बहुत खुश थे। महाहर धाम में दोनों पक्ष को इकट्ठा होना था। मेरे पिताजी पहले ही बाइक से निकल गए। गांव के लोग मेरे घर पर इकट्ठा होने लगे, तभी तैयारी में जुटे थे। बस आकर दरवाजे पर खड़ी हुई। मेरा परिवार और गांव के लोग बस में सवार हुए। सिर्फ मेरे चाचा ही घर पर बचे थे। मेरा पूरा परिवार शादी में शामिल होने के लिए आज दोपहर 12 बजे घर से निकल पड़े। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद हम गाजीपुर के महार धाम के पास पहुंचे। वहां मेला लगा, बहुत भीड़ थी। प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था। बस को नहर के रास्ते मंदिर तक जाना था। बस थोड़ी ही देर और आगे बढ़ी थी कि कुछ आवाज आई और बंद हो गई। आगे खड़ा कंडक्टर चिल्लाया, बस में करंट है। हम सब उतरकर भागने लगे। थोड़ी ही देर में बस जलने लगी। आग बहुत तेज फैलने से अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जलते हुए बस से निकले, कुछ ने शीशे से कूदने की कोशिश भी की, लेकिन आग उनको अपनी चपेट में ले चुकी थी। मेरे आंखों के सामने लोग जल रहे थे। मैं मजबूर देख रही थी, मेरे अपने चीख रहे थे। मैं बेबस देख रही थी, मानो गले से आवाज न निकल रही हो। बहुत ही भयानक मंजर था। बस से लोग जलते हुए उतरे, 2 कदम भी नहीं पड़ पाए और गिरकर जिंदा जल गए। जिस रास्ते पर हादसा हुआ वो रेगुलर आवागमन का रास्ता नहीं है। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। लोग हिम्मत करके नहर में घुसे और बस पर पानी फेंकना शुरू किया। पानी का कोई असर नहीं हो रहा था। बस जलती जा रही थी। 5 लोग देखते देखते ही जल गए। लोगों को पहचानना भी मुश्किल था। लाशें पूरी तरह अकड़ गई थी। किसी तरह आग पर काबू पाया गया। अब तक सब कुछ बर्बाद हो गया था। प्रशासन के लोगों ने स्थानीय की मदद से लाशों को निकालना शुरू किया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। कुछ लोगों को विद्युत विभाग और प्रशासन पर आक्रोश भी था। हजारों लोगों की भीड़ जुट गई। मेले के कारण प्रशासन ने रूट डाइवर्ट किया था। शैलेश यादव ने बताया कि बस तो मेन रोड से आ रही थी। लड़का और लड़की पक्ष दोनों को गाजीपुर के हारधाम शिव मंदिर में पहुंचना था, लेकिन प्रशासन के लोगों ने कहा मेले में बस घुसने से असुविधा होगी, इसलिए दूसरे रास्ते से आइए। बस जैसे ही नहर के रास्ते पर मुड़ी, कुछ दूर जाने पर रास्ते में लटक रहे हाई टेंशन तार की चपेट में आ गई और बस में आग लग गई। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि विद्युत विभाग की भी लापरवाही है। तार लटक रहा था तो जिसने डाइवर्ट कराई प्रशासन, उसे भी समझना चाहिए था, उनकी भी लापरवाही है। आगे देखते हैं इसमें क्या अपडेट आती है, आपको देते रहेंगे। जो भी कार्रवाई होगी आपको बताते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।